इसको अपने अंडर में रखेंगे, जो हम कहेंगे वैसे इसको कठपुतली बना के नचाएंगे बस। पर ये नहीं हो पाएगा, मेहनत बहुत करती हूँ बहुत। किसी चीज़ में सपोर्ट करना, ये सब कुछ बंद हो जाए, चैनल बंद हो जाए, फिर ये भिखारियों की तरह हमारे सामने हाथ फैलाए और तब हम इसको अपने अंडर में रखेंगे, जो हम कहेंगे वैसे इसको कठपुतली बना के। मैं चीज़ में क्लियर करूँ, जब मेरी मम्मी मुझे देखने आई थी, जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, वो सीन जो भी हुआ था ना, वो आप लोगों ने भी देखा, तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि यहाँ कदम मत रख देना जब तक मैं मर ना जाऊँ, ठीक है। और ये चीज़ जिंदगी भर तक रहेगी, मैं नहीं आने दूंगी यहाँ पे इनके घर में। जो डरती नहीं हूँ तेरे से, ये देखो, अब मत बोलना कि ये फेक आईडी नहीं है। मैं डरती नहीं हूँ तेरे से। कौन बोल रहा है? अंशु, जिसके कितने फॉलोवर्स हैं ये देख लो। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, दूसरा तो क्या लेगा। अंशु बोल रही मैं तेरे से नहीं डरती हूँ। और जाती भी हूँ ना, घर की गाड़ी खड़ी है, कभी अपनी गाड़ी से भी नहीं गई, हमेशा किराए की गाड़ी से जाती हूँ हमेशा। तो कोई चीज़ मेरी नहीं है, मुझे पता है, मेरी औकात मुझे पता है ना। ये मेरा घर है ना मेरी गाड़ी है, मेरा कुछ भी नहीं है। को बहुत खुशी होगी और जो चाह रहे थे वो भी हो गया। आज सपना हार गई, जो लोग चाहते थे। मैंने क्या कुछ नहीं सहा। ये पुलिस 1 महीने से पागल बना रहे हैं। उसने वहाँ से एसआई ने फोन कर दिया, जयप्रकाश ने पैसे खिला दिए, भाई यहाँ के एसआई भी ऐसे हो गए। ऐसे तो भगवान को पोस्ट देती क्यों है? पैसा खाने के लिए बस। उनके पास पैसा खिला देंगे। और ये ऑडियंस भी पता नहीं कैसी है, 1 महीने से पागल बना रहे कि ये करूंगा वो कर देंगे, तुम्हारी पूरी जांच पड़ताल होगी। अब साली को भी फाड़ के बोल रहे कौन सा दर्ज, कौन सा ये, कौन से डेथ सर्टिफिकेट बना रही है, तुम वहाँ जाओ, ये जाओ। पैसे चाट रही है पुलिस भी भगा रही है, भगा पुलिस। आया कि मम्मी मिलने आ रही है, तो एक होता है यार, हमें भी फेस से समझ आता है कि अलग ही मुंह हो जाते हैं। फिर सुबह बनी थी आलू बैंगन की सब्जी, सुबह रोटी रखी, तो मैंने ये भी नहीं कि अलग से उनके लिए कुछ बनाया हो। सुबह की 4 रोटी बनी रखी थी, वही मैंने दोनों को दी थी, तो 2 रोटी उन्होंने खा ली, बस इतना हुआ था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे और अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे। तो हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल सपना के बारे में। तो आगे मैंने वीडियोस लगाई है, जो आपने देखा होगा कि मतलब सारे वीडियोस जो मुझे लगा है कि जिसमें सपना सही थी या फिर पहले भी सही थी, तो वो सारे वीडियोस मैंने लगाए हैं और मेन पॉइंटली वाले लगाए हैं। देखिए, जिसमें वो कह रही है कि इनको घर और गाड़ी की भी औकात दिखाई जाती थी। देखिए, अगर घर में शादी हो गई तो बहू आई, तो बहू जब आ जाती है तो बहू का घर, जो पति का घर होता है, वो बहू का भी घर होता है, बहू की भी गाड़ी होती है। लेकिन ये फिर भी इनको ऐसा कहने लोग कह रहे थे, इसलिए ये कह रही हैं कि मुझे पता है मेरा ना घर है ना मेरी गाड़ी है, तो मेरी औकात मुझे पता है। और इनके पास गाड़ी है, फिर भी ये कह रही है मैं कहीं जाती हूँ तो मैं भाड़े की गाड़ी से जाती हूँ, मुझे पता है मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे मेरी औकात पता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक सिंगल मदर के तौर पे, और जैसे सपना अकेले है, तो उसने बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। सिर्फ उसकी नसीब है ख़राब थोड़ी, क्योंकि ससुराल वाले अच्छे नहीं मिले और हस्बैंड भी नहीं रहे इस दुनिया में। मतलब एक हस्बैंड का जाना तो समझ में आता है, दूसरी शादी की, दूसरे हस्बैंड भी नहीं रहे और भगवान ने 2 बच्ची भी दे दी है। एक जिम्मेदारी डाल दिया है सपना के सर पे, जो उसे करना ही करना है। पर एक चीज़ तो है, हिम्मती बहुत है वो लड़की। उसके साथ जो बीत रही है, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर दूसरे पे होती ना तो बाप रे क्या हो जाता। आजकल पता है आपको कितना कम लोग हैं जो सारी चीज़ें झेल पाते हैं। छोटी छोटी बातों पे आपको बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है। लोग ऐश कर लेते हैं, फिर कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, क्या क्या लोगों के साथ हो जाता है। लेकिन आप खुद सोशल मीडिया पे ही देख लीजिए, बहुत से ब्लॉगर हैं जिनकी अभी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी, इतना ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, फिर भी लोग डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको देखो, सपना को देखो, तो इसके साथ कितना कुछ हुआ है और अभी भी कितना कुछ हो रहा है, फिर भी मानना पड़ेगा। मतलब वो सब झेल रही है, बहुत कुछ झेल रही है। और कहीं ना कहीं इसके मायके वाले हैं जो साथ में हैं, जो मानना पड़ेगा कि दुख में तो हर कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मायके वाले तो सपोर्ट में खड़े ही हैं सपना के। चाहे कोई कुछ भी रीज़न दे दे, कोई कहता है कि पैसे पे पल रही है इसकी माँ, या फिर पैसे के लिए इसका साथ देते हैं, पर क्या है, क्या ही है उसके पास। वो पैसे भी है तो वो अपने ज़रूरत के लिए लगा रही है, अपने बच्चों पे लगा रही है, अपने घर पे लगा रही है, ना कि अपनी फैमिली को दे रही है। वो उसके मतलब थोड़ी बहुत अगर दे भी देती होगी तो क्या। लेकिन ससुराल वाले तो सपोर्ट में नहीं खड़े हैं, ससुराल वाले तो उल्टा और ही गलती करना चाह रहे हैं, जो कि उनके 2 पोतियाँ हैं, 2 बच्चियाँ हैं, उनके खून है उनके साथ, फिर भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ससुराल तो ससुराल, सास ससुर तो जो हैं ही, अड़ोस पड़ोस वाले भी पीछे पड़ गए हैं। पड़ोसी कौन होते हैं भाई बोलने वाले?
पड़ोसी लोग भी बोल रहे हैं, और रिश्तेदार हैं इनके, जो ननद रानी हैं उनके पिताजी, उनके घर वाले, मतलब वो हमारे में एक कहावत होता है, नाते का नात पनाते का ठेंगा। तो यही हाल चल रहा है सपना के साथ भी। सपना खुश है, उसके सास ससुर खुश हैं, वो लोग साथ में हैं, 2 बच्चियां हैं, इतना तक समझ में आता है। लेकिन अगल बगल वाले जो हैं बाकी के लोग हैं, उनको प्रॉपर्टी का लालच है भाई। जो इनके मामा ससुर हैं वो अपनी लड़की क्यों रखे हैं इनके घर में, उनकी खेती बाड़ी, उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी उनको समझ में नहीं आ रही है। जो आज वो इनकी प्रॉपर्टी भी हड़पने, अपनी बहन की प्रॉपर्टी पे भी नज़र रखे हैं। तो अगर प्रॉपर्टी पे नज़र है, ऊपर से साफ साफ पता चल रहा है कि इनको बाहर निकाल दिया गया बहुओं को। लेकिन उस सास ससुर को भी देखना चाहिए कि कितना गलत हो रहा है मेरी फैमिली के साथ, सब कितना, क्या मजबूरी है उनकी, क्या मजबूरी है, क्या उनको भी धमकी दी जा रही है, क्या वो भी डर रहे हैं सारी चीज़ों से। कुछ तो कुछ है ही गाइस, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब देखिए, अब सपना ने कदम उठाया है, देखिए कुछ होता है कि नहीं। और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ। भगवान अगर इंसाफ करना चाहेंगे ना तो इंसाफ होगा, और बहुत जल्दी होगा। और सामने वाले के पास भी एक लड़की है, उस लड़की के साथ भी होगा, सब होगा, आप खुद देखिएगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो सपना के खिलाफ हैं, गालियाँ लिख देते हैं, उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। आप इस टॉपिक को ख़त्म करिए, इस टॉपिक पे क्यों बात कर रही हैं, या फिर गालियाँ लिख देंगे। जो लिखा ना उसको खुद को ही वो ही होगा, वो खुद ही वैसा करता होगा। तो अगर इनको इतना भी नहीं दिख पाता है कि कौन सही है कौन गलत, सिर्फ ऐसे मुंह उठा के चले आते हैं और कुछ भी लिख के चले जाते हैं। जो लिखा हो वो उसके लिए ही होगा। और दूसरी बात ये है कि जो मैं रिएक्शन देती हूँ, क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है तो मैं रिएक्शन देती हूँ, और मैं देती रहूँगी। जो मैं ब्लॉगर हैं उनके ऊपर देती हूँ, और मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगी। ना किसी की नसीहत चाहिए मुझे। लोग नसीहत देने बिना मतलब का, बिना फ़ीस के गाइस, बिना फ़ीस के और फ्री में मुंह उठा के चले आते हैं। आपने ऐसा क्यों बना दिया, आपने ऐसा वीडियोस क्यों बनाया, आप ऐसे कंटेंट क्यों बनाते हो, आप अपना करो, ऐसा करो। अपना ही कर रहे हैं हम लोग, हम किसी का नहीं कर रहे हैं, हम अपना ही करते हैं। हम ही वीडियो देखते हैं, उठाते हैं, समझते हैं क्या हुआ था क्या नहीं, और अपना पॉइंट ऑफ वैल्यू डाल के उसका रिएक्शन बनाते हैं, एडिट करते हैं, डालते हैं, अपना ही कंटेंट देते हैं हम, किसी और का कंटेंट नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आती है ना चीज़ें, तो फालतू के कमेंट्स मत किया करिए। तो यही है, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ना फालतू के कमेंट्स करते हैं यार, फालतू के। अरे देखना पार लगे देखो, नहीं देखना पार लगे मत देखो, मुंह उठा के कमेंट्स क्यों करने आते हो। हाँ पता है मुझे, देखो अभी इसमें जिसने कमेंट्स किया ना, तो उसका मैं अलग से आईडी चेक करके फिर देखो मैं क्या करती हूँ, मैं यही करने वाली हूँ। बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं बोलती हूँ जाने दो, क्या ही ऐसे लोगों को जवाब देना या कुछ भी बोलना, छोड़ो। तो गाइस, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। किसी के गलत कमेंट्स करने से, फेक आईडी बना के कमेंट्स करने से कुछ नहीं होने वाला। सच्चाई तो बदलने वाली नहीं है, तो जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो ये था मेरा अभी तक का अपडेट। अब देखते हैं आगे के अपडेट में क्या होने वाला है। जो सपना है उसने किया तो था, और उसके सपोर्ट में आए भी हैं, 2-4 ब्लॉगर आए हैं, और आपने देखा ही रिएक्शन। तौक़ीर अलका भी इनके साथ है, फिर बहुत सारे सपोर्टर्स आए हैं इनके सपोर्ट के लिए, ठीक है। और ये कर रहे हैं, ये कुछ नहीं, भगवान करेंगे। भगवान तो देखते ही हैं, कहा गया भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो जीत तो उसी की होगी जो सच्चा है। उसे मुश्किल तो लगता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि सपना कर रही है, और बहुत पुरानी केस हो गई है इस वजह से भी, तो फेस तो करना पड़ता है। लेकिन होगी तो सच की ही जीत, जो सच्चाई है वो सामने आएगी और होगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितना भी हाथ पाँव मार ले, कितने भी पुलिस को पैसे खिला ले, कुछ भी कर ले, जो है वो सामने तो आने ही वाला है। तो गाइस, ये था अभी का अपडेट। कुछ आऊँगी मैं नए अपडेट के साथ, चैनल पे बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। आती हूँ मैं नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।